दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं नवरात्र क्यों रखनी चाहिए, क्या वैज्ञानिक कारण है नवरात्र रखने के पीछे। दोस्तों आप सब जानते हैं नवरात्र एक वर्ष में 2 बार आते हैं। जब मौसम बदलता है यानी शरद ऋतु से ग्रीष्म मार्च और अप्रैल में, और ग्रीष्म से शरद ऋतु में जब मौसम बदलता है तो अक्टूबर और नवंबर में। इस दौरान हम नव देवियों की पूजा व उपासना करते हैं। वह भी रात्रि के समय। आप सभी यह बात तो जानते होंगे कि नवरात्र मनाने के पीछे क्या कारण है। आइए इसके पीछे की कथा समझते हैं। दोस्तों कथा तो बहुत लोग सुना चुके होंगे, पर मैं कथा और नवरात्र के पीछे कुछ रोचक व वैज्ञानिक कारण बताऊंगा। हम यह भी चेतावनी देना चाहते हैं कि हम सिर्फ एक विश्लेषण कर रहे हैं, किसी की आर्थिक व धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कथा क्यों सुननी चाहिए? क्या होता है कथा सुनने से? क्यों सुनते हैं कथा? कथा सुनने से धार्मिक विश्वास ईश्वर व प्रकृति में बढ़ता है, मन शांत होता है और मानसिक तनाव कम होता है। देखिए हम सब ऐसे संसार में जी रहे हैं जहाँ कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में हमें कोई ना कोई क्षति हमारे मन को पहुंचती आती है, तो हमें मानसिक तनाव होना स्वाभाविक है। सांसारिक प्राणी है, मानसिक तनाव सबके अंदर होता है, किसी न किसी बात को लेकर, किसी नुकसान को लेकर कुछ भी हमारे मन को आघात पहुंचा सकता है। अतः हम मन को शांत करने के लिए कथा या कहानियां पढ़ते हैं, जिसमें हम ईश्वर के प्रति अपना विश्वास जागृत करते हैं और हमें मन की शांति प्राप्त होती है। ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होता है, हम मानसिक रूप से शांत महसूस होते हैं। बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में हमें एक विश्वास होता है कि हमेशा सदैव बुराई की अच्छाई पर विजय होती है। ये हम कथा के रूप में ही समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं विजयदशमी को इसी रूप में मनाया जाता है, सदैव बुराई की अच्छाई पर विजय। रामायण महाभारत जैसे काव्य वह भी इसी बात पर आधारित है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने वो हार ही जाती है। इसी प्रकार नवरात्रों में हम एक कथा सुनते आए हैं। बकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर पृथ्वी पर तांडव शुरू कर दिया तथा उसका वध करने के लिए मां शक्ति स्वरूप में प्रकट हुई, उसका वध किया और उस रूप से हम नवरात्र मनाते हैं। अब आते हैं कुछ वैज्ञानिक तथ्यों व कारणों पर। हमें नवरात्र क्यों मनाने चाहिए? देखिए हम सांसारिक प्राणी हैं। हम अपने परिवार में बच्चों का उपवास रखवाकर नियमबद्ध रहने की शिक्षा देते हैं। बच्चों को जब हम उपवास रखते हैं, बच्चे हमसे ही सीखते हैं कि कैसे नियमबद्ध रहना चाहिए।
शरीर और मन पर हम कैसे लगाम लगा सकते हैं, शारीरिक और मानसिक इच्छाओं पर हम कैसे लगाम लगाते हैं। उपवास के रूप में हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं। मैं किसी बच्चों को ये नहीं कह रहा हूं कि आप उपवास रखिए, पर हमारे जो बुजुर्ग होते हैं आप उनसे सीख सकते हैं कि हम उपवास क्यों रखते हैं। तो एक कारण तो यह भी है, इस दौरान हम पारिवारिक सुख व शांति को बनाते हैं। इस दौरान हम सात्विक भोजन का ग्रहण करते हैं ताकि हम मांस मदिरा पर लगाम लगाएं, तामसिक भोजन पर लगाम लगाएं। इससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ होता है। शरीर के विषकण जैसे टॉक्सिन्स शरीर के बाहर निकलते हैं और हम बीमारियों से बच सकते हैं। इस नवरात्र में दुर्गे माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसमें एक स्वरूप है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, माँ शीतला का। माँ शीतला की उपासना की जाती है। उनको बसोड़ा यानी बासी खाना, एक दिन पुराना खाना पूजा के रूप में भेंट किया जाता है। इसका भी एक अर्थ है, वैज्ञानिक अर्थ है। देखिए, बसोड़ा बासी खाने का अर्थ ये है कि ये आखिरी भोजन होता है। इसके बाद आप कृपया करके घर में बासी खाना न खाएं, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो उसमें जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया ज़्यादा पनपने लग जाते हैं। तो बासी भोजन अब इसके बाद निषेध हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी ये आखिरी बासी भोजन होता है जो माँ को अर्पित किया जाता है। इसके बाद यह माना जाता है कि अब बासी भोजन नहीं किया करेंगे, क्योंकि आगे मौसम गर्म होने वाला है। दूसरा, माँ शीतला से प्रार्थना की जाती है कि मन व शरीर शीतल व शांत रहे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि चिकन पॉक्स पहले बहुत हुआ करता था। छोटी माता बोलते हैं, बड़ी माता बोलते हैं, इस तरीके के एक कॉमन नेम थे। और उसके लिए भी शीतला माँ की पूजा की जाती थी ताकि बच्चों को ये चिकन पॉक्स, छोटी माता, बड़ी माता, ये दाने जो हो जाते हैं शरीर में, वो ना हो। परंतु अब इसके इंजेक्शन्स आ गए हैं, वैक्सीन्स आ गई हैं, तो अब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले ये इंजेक्शन्स और वैक्सीन नहीं थी तो माँ का ही सहारा लिया जाता था। साथ में कुछ चीज़ें करना वर्जित था, जैसे नाखून काटना, बाल धोना, स्त्री का कपड़े पीट कर धोना वगैरह वगैरह। पर सही मानने में तो दोस्तों साफ सफाई का ध्यान रखना नवरात्र मनाने के पीछे एक कारण है। साल में इसी बहाने 2 बार घर की और आसपास की साफ सफाई हो जाती है। हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। गंदगी होने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। और ये नवरात्रों हम तो दोस्तों, आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो कृपया कमेंट करें, सुझाव भी दे सकते हैं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं फिजियोथेरेपिस्ट केवी सिंह आपकी सेवा में आता रहूँगा। नमस्कार।